दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का जो रेलवे सामान्य की अध्ययन है इसको पढ़ेंगे। पिछले 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, 1992 से लेकर 2023 तक है। मुख्य आकर्षक इसमें यह है 1980 सेट दिया हुआ है ग्रुप डी, और 2022 में जो हुआ था उसके प्रश्न को भी इसमें संकलित किया गया। मुख्य आकर्षक में देख लीजिए, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं और ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूँगा, आप लोग एसपीडी के बारे में सुने ही होंगे, जानते होंगे। तो ये इसमें मॉडल सेट है 624, इतना विषय संग्रह 351, इसको मिलाकर 1980 है। ठीक है, 1005 हल प्रश्न पत्र है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है मॉडल सेट कर रहे हैं 624 वाला। इसमें हम लोग दोस्तों ऑलरेडी जो है कितना 18 सेट कर चुके हैं कंप्लीट। दोस्तों, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी है, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको सेट का डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सेट ये, इसलिए पहले सेट ही शुरू किया हूँ। 1 से 18 तक सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है एसपीडी सामान्य अध्ययन नाम से, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों 19 नंबर सेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है। तो ये दोस्तों महानदी पर है हीराकुंड पर। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो सिक्किम में सबसे अधिक जो है लेप्चा जनजाति पाई जाती है। मक्का कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सऊदी अरब में है मक्का। द प्रोफेट के लेखक कौन है, कहलील गिब्रन है। कहलील गिब्रन है। द प्रोफेट के लेखक कौन है, कहलील गिब्रन है। डलहौजी झील कहाँ है, फ्लोरिडा में स्थित है डलहौजी झील। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहता है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में बहता है। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, इनका उपनाम है शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन है, तो वी.आई. लेनिन है रूसी क्रांति के जनक। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, मौलाना आज़ाद है इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वॉशिंग सोडा क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसे धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर घूमती है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कालिदास किसके उपासक थे दोस्तों, तो कालिदास जो है शिव के उपासक थे। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ है, भोपाल में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है, ये तो जातक को निरूपित करता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ये देवप्रयाग में मिलती हैं और ये मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी के यहाँ का शासक था दोस्तों, गजनी का शासक था। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। मक्का कौन सा फसल है दोस्तों, मक्का खरीफ फसल है। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना है, तो 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितना है, 3400 किलोमीटर है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को ओजोन गैस अवशोषित करती हैं। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है दोस्तों पृथ्वी की तरफ, तो कौन अवशोषित करता है, तो ये ओजोन गैस उसको अवशोषित करता है। असम का पुराना नाम क्या है, तो असम का पुराना नाम दोस्तों कामरूप है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, तो बंगाल का प्राचीन नाम दोस्तों गौड़ है। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। एशिया देश है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। एशियाई देश है कौन, लेबनान। लेबनान दोस्तों एशियाई देश है और इसकी राजधानी कहाँ है लेबनान की, ये बेरूत है राजधानी। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो दोस्तों अपना अग्रणी राज्य कौन, राजस्थान है जिप्सम के उत्पादन में। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में है। पिपली घाट दर्रा कहाँ है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में है। कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है कौन, कुद्रेमुख।
भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? ये अवाड़ी में बनाए जाते हैं भारत में युद्ध टैंक। सिक्किम की प्रमुख जाति कौन सा है? तो लेप्चा और भोटिया। लेप्चा और भोटिया है सिक्किम की प्रमुख जाति। इसराइल की पार्लियामेंट क्या कहता है? नेशेट कहा जाता है। इसराइल की पार्लियामेंट को दोस्तों क्या कहता है? नेशेट कहा जाता है। 20 नंबर सेट समाप्त हो गया। अब हम लोग दोस्तों 21 नंबर सेट देखते हैं। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयर बाजार से, शेयर से है। अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन है? ये हैं बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन है? बी.डी. सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर इसका फुल फॉर्म है बी.डी. का। अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है दोस्तों? तो लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। और क्षार क्या करता है? तो लाल को नीला कर देता है, क्षार। शिवाजी के समय में भूमि कर रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय में जो भूमि का जो कर दिया जाता था दोस्तों, वो किस आधार पर? रैयतवारी व्यवस्था के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% तक होता है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। जब कोई कण धनावेशित होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में जो है निर्माण होता है, नाभिकों का निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री ये था मेजर यूरी गागरिन। कहाँ का था दोस्तों? ये रूस का था। कन्याकुमारी सर कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये बीकानेर से छोड़ा गया था। ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? लुईस फिशर। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक किस में किया जाता है? तो बिट्स में किया जाता है। 21 नंबर सेट समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो है 22 नंबर सेट देखते हैं। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है दोस्तों? तो बेंगलोर है। बंगलोर कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का लोकगीत है पंडवानी। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वाटर पोलो से पेनाल्टी थ्रो संबंधित है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद थे कबीर के गुरु। भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी का है मुंबई। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है दोस्तों? नाग है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर है। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है दोस्तों? पृथ्वी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी कहते हैं इसको, इसकी स्थापना कब हुआ? 1988 ईस्वी में हुआ था। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों? पेट्रोलियम से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना से है। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है करनाल में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। अब हम लोग दोस्तों है सेट नंबर 22 पे चलते हैं। 22 समाप्त हो चुका है हमारा, 23 सेट नंबर चलते हैं। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में एफिल टावर है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? ये धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल यानी सैलमूल क्या कहलाता है दोस्तों? ये मैग्मा कहलाता है। मैग्मा या सैलमूल कहलाता है।
हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या थे, बांसुरी वादक थे। विजय घाट किस नदी के किनारे है, तो विजय घाट दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। चिपको आंदोलन आरंभ में करने वाले व्यक्ति कौन है, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन है, नाइलॉन है। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक क्या है, संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाती है, मैनरहीम रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसकी देन है, ये दोस्तों ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम लोग सेट 24 पर चलते हैं। नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है, कौन, नीला व्हेल है। एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होता है। एलिसा परीक्षण द्वारा दोस्तों किसकी जांच किया जाता है, एड्स का। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था दोस्तों, अकबर था। मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। पुरंदर की संधि कब हुआ, 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कर्नाटक संगीत के जनक किसको कहा था दोस्तों, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, 1970 में हुआ था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, चीनी घोटाला से है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है, कपड़ा उद्योग है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़िया में पाए जाते हैं। लिटमस क्या करता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो लाइकेन से मिलता है लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।